हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे, अति उत्तम होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है सम इंश्योर्ड जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस में कितना होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मान के चलता हूँ आज की तारीख में मिनिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख टू 50 लाख, कम से कम मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, होना ही चाहिए। और उसमें भी हमारे को ध्यान रखना है कि जो रिस्टोरेशन जो होनी चाहिए वो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होनी चाहिए और विद सेम पर्सन सेम इलनेस होनी चाहिए। तो जैसे कई लोगों का क्वेश्चंस आएगा कि सेम पर्सन सेम इलनेस क्या होती है। गाइस, सेम पर्सन सेम इलनेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप बीपी की वजह से, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोस होगी, ठीक है, आप बीपी की वजह से एडमिट हो गए, तो जब आप एडमिट हुए तब तो कंपनी आपको क्लेम दे देती है। बट आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर आप दोबारा बीपी के लिए, आप बीपी की वजह से आप पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए जाते हैं जो बीमारी आपको अभी पिछली बार डायग्नोस हुई थी, आप दोबारा उस 10 दिन बाद या 2-4 दिन बाद जाते हैं, तो कंपनियां हाथ जोड़ देती है, मना कर देती है। क्या कहती है कि हम सेम पर्सन को सेम ईयर में सेम बीमारी के लिए क्लेम नहीं देंगे। तो ऐसा क्लोज लगा देती है। और कई कंपनियां कहती है कि हम 45 डेज बाद दे देंगे, और कई कंपनी, सबका अलग अलग है। तो तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई कैपिंग ना हो, और मिनिमम 20 लाख टू 50 लाख का सम इंश्योर्ड होना ही चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है मेडिकल इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, महंगाई दर इतनी बढ़ रही है कि कंपनी तो देखो हर साल 2 साल 3 साल 2 साल जो भी है प्रीमियम बढ़ा देती है। रीज़न यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो सर्जरी कम पैसों में हो जाती थी, कम रुपयों में हो जाती थी, आज की तारीख में वो लाखों में पहुंच चुकी है। तो इसलिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख का होना चाहिए और सेम पर्सन सेम इलनेस का होना चाहिए। और उसमें भी अपना सारी चीज़ हमारे को देखनी चाहिए, रूम की कैटेगरी क्या है, ठीक है, और अपना प्री पोस्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि कई कंपनी प्री पोस्ट 30-60 भी देती है। तो हमारे को सारी चीज़ देख के लेनी चाहिए पॉलिसी। उसमें अपना एयर एम्बुलेंस हो, रूम पे कोई कैपिंग ना हो। देखो, रूम का सबसे बड़ा खेल होता है, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी कहा है, रूम जो है सारा खेल बिगाड़ देता है आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आपने ले रखी होती है। कम जो लेते हैं ना सम इंश्योर्ड, उनके लिए पूरा खेल बिगड़ जाता है। कैसे? बड़ा सम इंश्योर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़े सम इंश्योर्ड में ज़्यादातर कंपनी एनी रूम की क्राइटेरिया दे देती है, ठीक है। बट छोटे सम इंश्योर्ड में ज़्यादातर कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही देती है। अब देखो, मैं मान लिया सिंगल प्राइवेट एसी रूम दे रही है आपको कंपनी कम इंश्योर्ड में भी, कई लोग सोचते हैं भाई मेरा तो सिंगल प्राइवेट में हो जाएगा, तो उसके साथ कहती है कि यार एक टॉपअप भी ले लेती हूँ ताकि मेरा सम इंश्योर्ड कवर कम ना पड़े। तो टॉपअप तो ले लेते हैं कि अपने सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए बात, बट टॉपअप की, सुपर टॉपअप की कंडीशन टोटली अलग होती है। कोई बेस पॉलिसी बेस है और टॉपअप पॉलिसी टॉपअप है, यानी आपको हमेशा बेस पॉलिसी ही लेनी चाहिए। क्योंकि टॉपअप का क्या है, रूम कैटेगरी चेंज हो गई, मतलब सिंगल प्राइवेट एसी रूम था, आपको क्लेम मिल गया, आपको 10 लाख का क्लेम आया, आपकी जो 5 लाख की पॉलिसी थी, तो जो सम इंश्योर्ड जो था आपका 5 लाख था, और सुपर टॉपअप आपने ले लिया, मान लिया आपने 10 लाख का ले लिया, उस पर 5 लाख पे 10 लाख, और उसमें क्या दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक जो क्लेम आया सिंगल प्राइवेट एसी रूम में आप एडमिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप एडमिट के लिए होने लग गए और हॉस्पिटल वालों ने एकदम कह दिया कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं है,
तो इस कंडीशन में आपका जो मैंने बताया कि आपने 5 लाख का आपने टॉपअप भी 10 लाख का टॉपअप भी ले रखा है और बेस 5 लाख का ले रखा है, और आपका जो सिंगल प्राइवेट एसी रूम ना होके अपर लेवल का रूम चला गया, तो प्रो डेटा बेस पे आपके जो बेस प्लान के जो चार्जेस है, मतलब डॉक्टर के, प्रो डेटा बेस पे डॉक्टर के, नर्स के, दवाइयों के, सभी चीज़ के रेट जो आपके चार्जेस है आईसीयू के, सब बढ़ जाएंगे। अब तो ये बात रही किसकी, आपकी रूम बढ़ने की वजह से। अब दूसरी एक्टिव हो जाती है पॉलिसी सुपर टॉपअप की। वहाँ क्या होगा, तो भाई साहब वहाँ पर भी अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी है तो भी सेम कंडीशन सुपर टॉपअप में लागू हो जाएगी। तो भाई साहब आपका पॉलिसी लेना ना लेना बराबर हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सारी चीज़ें देख के लीजिए, और किसी की भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और गाइज मेरा तो ये मानना है मिनिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख तो होना ही चाहिए। 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है। और आजकल सारी कंपनी आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल सारी कंपनी 50 लाख का सम इंश्योर्ड रखती है और प्रीमियम कम ही आता है। जैसे मणिपाल सिग्ना का मैंने देखा, लाइफ टाइम हेल्थ, और भी कई कंपनियां हैं जो अपना ये है 50 लाख का कवरेज सस्ता दे देती है, बट मैंने मणिपाल सिग्ना का देखा, सबसे कम मणिपाल सिग्ना ही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 50 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड ले और अपनी पॉलिसी को एनहांस करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।